चार्टर्ड विमान से संजय दत्त जा रहे हैं पुणे से मुंबई जाएंगे। सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे, उसके बाद अपनी मां नरगिस की कब्र बड़ा कब्रिस्तान जाएंगे दक्षिण मुंबई, और उसके बाद उनका जो घर है विले पार्ले में बांद्रा में वहां जाएंगे। तस्वीरें तब की जब संजय दत्त हुए जेल से रिहा, अपनी पत्नी मान्यता के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें अभिनेता संजय दत्त, ये वो पल है देखिए जब 4 साल 3 महीने 14 दिन बाद संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से हुए रिहा। आर्म्स एक्ट के तहत उनको दोषी पाया गया था अवैध हथियार रखने का, और देखिए जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले देश के तिरंगे को सलाम किया संजय दत्त ने। एक हाथ में कुछ फाइलें, दूसरे हाथ में बैग, भारी सुरक्षा के बीच सर पे तिलक लगाकर संजय दत्त हाथ हिलाते हुए अपने प्रशंसकों और जो लोग वहां मौजूद थे सुरक्षा के बीच पुणे की यरवदा जेल से बाहर निकलकर बैठे इस गाड़ी में। आपको बता दें उनकी पत्नी मान्यता दत्त भी वहां मौजूद थी, और उनके साथ अब चार्टर्ड विमान से पहुंचेंगे पुणे से मुंबई संजय दत्त। सुबह 8:37 पर जेल से बाहर निकले हैं संजय दत्त, और ये बड़ी राहत उनके लिए। आप इसमें निर्माता निर्देशक राजू हिरानी को भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज बड़ा दिन है संजय दत्त के लिए, क्योंकि आज जो उनको सुकून मिला है इसके बाद उन्हें अब जेल जाना नहीं पड़ेगा। जो सजा उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत मिली थी 5 साल की, वो पूरी सजा काटने के बाद संजय दत्त अब निकल रहे हैं बाहर। मीडिया का हुजूम और जमावड़ा यहाँ। आपके चाहने वालों को क्या भाई, आप क्या कहेंगे? आपके चाहने वाले बहुत सुनते हैं आप क्या कहेंगे? संजू बाबा क्या कहेंगे? चाहने वाले सर एक में से उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। तो संजय दत्त पहली प्रतिक्रिया मीडिया से बात करते हुए, लोगों की वजह से रिहा हुआ हूं और आजादी इतनी आसान नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, इस रिहाई पर सबकी नजर थी, संजय दत्त रिहा हो गए हैं, अभी क्या जानकारी मिल रही है, कहां है संजय दत्त? संजय दत्त अभी उन्होंने चार्टर प्लेन बुक किया है, एयरपोर्ट के अंदर अभी मौजूद है, फॉर्मेलिटी चल रही है। उनका चार्टर प्लेन यहाँ से अभी थोड़ी देर में रवाना होगा, और उसके बाद वो मुंबई जाएंगे। सीधे मुंबई जाने के बाद सीधे सिद्धि विनायक दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद बड़ा कब्रिस्तान जो मरीन लाइन्स इलाके में है, जहाँ उनकी माँ की कब्र है, वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। तो और उसके बाद घर आने के बाद उन्होंने कहा है कि वो मीडिया से बात करेंगे। तो एक पूरा प्रोग्राम है आज संजय दत्त का। 1 साल पुराना केस था ये, जब 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, और आज 25 फरवरी 2016 को छूटा है। तो एक 23 साल का एक लंबा अरसा इस केस के साथ उन्होंने उनकी जिंदगी ऊपर नीचे होती रही। वो खुद बार बार जेल में जाते रहे, आते रहे, और आज आने के बाद उन्होंने ये साफ तौर पर जो उनका बयान है कि आज़ादी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये 23 सालों में कई बार वो अंदर गए हैं जेल के और कई बार बाहर आए हैं, और इसी के बाद उनका ये बयान आया है। यहाँ पर जब संजय दत्त बाहर आ रहे थे तो उनके काफी सारे दोस्त भी आए हुए थे। राजकुमार संतोषी जो मुन्ना भाई के डायरेक्टर थे वो भी आए थे, मुन्ना भाई के राइटर्स भी यहाँ पर आए थे, उनकी पत्नी मान्यता दत्त भी यहाँ पर आई थी। लेकिन एक आज बात संजय दत्त के बारे में दिखाई दी कि बाहर आने के बाद उनकी एक पूरी कोशिश ये दिख रही है कि किसी तरह से उनकी इमेज जो है वो चेंज हो जाए। उन्होंने अपने सारे स्टाफ को बदल दिया है, उन्होंने एक नई पीआर एजेंसी को भी हायर किया है, और जहां से यहाँ एरोडा जेल के बाहर भी उनका एक पीआर मौजूद था। इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी उनका पीआर मौजूद है, मुंबई में भी उनका हर जगह पे, सिद्धि विनायक टेम्पल वो जाने वाले वहां पे भी उनका एक पीआर मौजूद होगा, और जहां वो दर्शन के लिए जाएंगे वहां पर भी उनका पीआर मौजूद होगा। तो एक तरह से अब ये देखा जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त अपनी इमेज को जो है वो सुधारना चाहते हैं। ये बात साफ तौर पर आज यहाँ पर देखी गई, और एक 23 साल पुराना केस जब उनका खत्म हुआ तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी कि आजादी इतनी आसान नहीं है। शुक्रिया आपका उमेश, लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। जेल से निकले हैं संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से, और दूसरी तस्वीर मुंबई के लिए रवाना होते हुए पुणे एयरपोर्ट पहुंचते हुए। आपको ये भी बता दें कि आज 8:37 पर जब संजय दत्त बाहर आए तो उनके साथ काम कर चुके निर्माता निर्देशक राजू हिरानी भी वहां मौजूद थे। संजय दत्त की रिहाई पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Obviously very happy that Sanjay is back, and but like your association with him,
तो संजय दत्त को जानने वाले सभी संजय दत्त की आजादी पर खुशी जाहिर करते हुए ये तस्वीरें तब की हैं जब संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से बाहर आए। उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान, अपने करीबियों के गले मिले, आते ही जमीन को उन्होंने प्रणाम किया, तिरंगे को सलाम किया। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में कुछ फाइलें। उनकी पत्नी मान्यता दत्त उनके साथ मौजूद थी। सुबह 8:37 का वक्त जब संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से बाहर आए। आर्म्स एक्ट में दोषी संजय दत्त, लेकिन इस बार जो वो बाहर आए हैं तो बेहद सुकून की ये जिंदगी उनके लिए, क्योंकि अब दोबारा जेल जाना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी भी यहाँ न्यूज रूम में मौजूद हैं। अशोक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। संजय दत्त के चेहरे पर बड़ी मुस्कान, तिरंगे को किया सलाम और कहा आजादी इतनी आसान नहीं। जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने भी कहा कि एक नया पीआर एक्टिविटी है, वो अपने आप को रीलॉन्चिंग करना चाहेंगे और उनका फैन फॉलोइंग है, उनके लिए पिक्चरें तैयार है, उनके ऊपर एक उनके जीवनी पे एक पिक्चर बन रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री को अब उम्मीद है। मुझे लगता है कि जो सलमान खान की इंडस्ट्री इतने दिन तक खेल रही थी, गिने चुने लोगों पे एक नाम जो इतने दिनों से दबा हुआ था वो आया। एक सक्सेस रेट इनका बहुत बढ़िया था, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था, सारी पिक्चरें 100 करोड़ के ऊपर के ब्लॉक में आई थी। अब ये देखना है कि वो नया रीलॉन्चिंग अपने आप को कैसा करते हैं। बट नेचुरल है कि उनके ऊपर देशद्रोह, मैंने ऐसे आरोप लगे थे कि वो देश के खिलाफ जाते थे, एक इमेज बन गई थी उनकी। लेकिन लगातार मुन्ना भाई जैसी जो सीरीज आई उससे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने अपनी इमेज को सुधारने का प्रयास किया। आने वाले फिल्मों में रोल कैसा करते हैं वो एक देखना है। बार बार खलनायक की तरफ नहीं जाए, थोड़ी कॉमेडी करे, ये करे तो शायद इमेज बदल जाएगी। पीआर से इतनी मुझे लगता है मदद नहीं मिलेगी जितनी मदद उनके अपने रोल से मिलेगी, क्योंकि रोल से एक जो किरदार बनता है आम आदमी के जहन में उतरता है तो उसको वैसा प्यार करने लगता है। फिर उसके निजी जीवन में क्या होता है ये ज़्यादा देखते नहीं है। आप कह रहे हैं अब उनका जोर इस बात पर रहेगा कि अब अपनी इमेज कैसे बदले। शंकर, आपको भी यही लगता है? जेल से आजाद हुए हैं लेकिन इतने सालों तक ये जो केस चलता रहा, जेल के अंदर गए, बाहर आए, अब आखिरकार सुकून की राहत।